बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज तमाम खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की दोबारा पेशी आ गई और उनका फ़ैसला भी आ गया और फ़ैसला उनका यह है कि वो दलाइल ख़ुद देंगे। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई दूसरी खबर यह है कि आज साबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। उस दावे के ऊपर बात करेंगे जो कि इमरान खान से मुताल्लिक है और उसी के ऊपर इमरान खान साहब का एक फ़ैसला भी है। उस पर भी आपको रोशनी डालेंगे कि क्या मामला है। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त जहां उनके लिए बहुत सारा मुफीद काम कर रहा है, वहां उनके लिए परेशानी का बाइस भी बना हुआ है। और परेशानी की बुनियादी वजह वो एक ट्वीट का मामला है। उससे रिलेटेड आज दो खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि वो मामला है क्या और आगे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर। नैब तरामीम का बुनियादी तौर पर यह केस है, इमरान खान साहब उसमें फ़रीक हैं। अब तक जो समातें हुई उनमें 3 समातों के अंदर इमरान खान साहब पेश हुए बज़रिया वीडियो लिंक। जो पहली समात थी 2.5 घंटे कमो बेश वो वहाँ मौजूद रहे, लेकिन उनको गुफ्तगू का मौका नहीं मिला। जो दूसरी समात थी उसमें उनको गुफ्तगू का मौका मिला और उसमें उनका चीफ जस्टिस के साथ मुकालमा हुआ। और उस जो जो समात थी उसका जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था। वो पैगाम भी आपके सामने रख देते हैं। पैगाम ये था कि आपको याद होगा कि इस केस की जो लाइव नशरियात हैं वो दिखाई जाएं या ना दिखाए जाएं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 रुकनी जो बेंच था उसमें बाहम मुशावरत हुई और वो मुशावरत का अमल 55 मिनट तकरीबन जारी रहा था और उसके बाद फैसला हुआ था कि इसकी बराह रास्त नशरियात नहीं दिखाई जाएंगी, लिहाजा वो नहीं दिखाई गई। अब उसके बाद उस समात का जो हुक्मनामा आया था उस हुक्मनामे के अंदर जनाब ये लिखा गया कि इमरान खान साहब को या इस कार्रवाई की जो समात है उसकी बराह रास्त नशरियात न करने की जो बुनियादी वजह थी, जिसका खदशा था अदालत को, वो खदशा इमरान खान साहब ने दुरुस्त साबित किया। यानी कि खदशा ये था कि इमरान खान साहब इधर उधर की बात करेंगे, यानी कि इस केस से हटकर, और वही काम इमरान खान साहब ने किया। तो ये उस हुक्मनामे के अंदर लिखा हुआ था और रेफरेंस क्या दिया गया कि केस जो था वो तो नैब तरामीम से मुतालिक था, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से 8 फरवरी के इंतखाबात की बात की गई। यानी कि उनकी जो 2 दरख्वास्तें वहाँ पे ज़ेर इल्तवा हैं उस तरफ उन्होंने अदालत की तवज्जो दिलाई थी एक, और दूसरा उनकी जानिब से कहा गया कि आप वो जो हमारी इंसानी हकूक़ से मुतालिक दरख्वास्त है उसको भी सुने। फिर उन्होंने अडियाला जेल के हवाले से बात की कि यहाँ पर 1 विंडो ऑपरेशन चलता है और एक कर्नल साहब हैं जो अदालत को कंट्रोल करते हैं, मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही वकला से। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो डिस्कस की, इसको अदालत ने लिया, यानी इसको बतौर दलील अदालत ने पेश किया कि ये वो खदशात थे जिसकी बुनियाद पर अदालत की जानिब से इस मुकदमे की बराह रास्त नशरियात जो थी उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। और इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू से ये बात दुरुस्त साबित हुई कि अदालत ने जो खदशा सोचा या समझा या जो उनको महसूस हुआ वो दुरुस्त साबित हुआ था। बहरहाल ये तो उसकी थी। और जिस वक्त ये फ़ैसला हुआ था इस कार्रवाई का कि इसको बराह रास्त नशर करें या ना करें, तो वो 5 रुकनी बेंच में से वो जो फ़ैसला था वो 4-1 के तनासुब से था। यानी कि 4 जज साहिबान का ये फ़ैसला था कि ये बराह रास्त नशर ना की जाए। एक जज साहब जो थे उनका ये फ़ैसला था कि इसको बिल्कुल बराह रास्त नशर होना चाहिए, ये इंसानी हकूक़ का मामला है। वो जज थे जस्टिस अतर मिनल्लाह, और उसी समात का उनका जो इख्तिलाफी नोट है वो भी आज जारी हो गया। तो इस लिहाज से ये मुनफरिद सूरत हाल पैदा हो गई कि कुछ ही घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मुकदमे की दोबारा समात होने जा रही है। और जो पिछली समात का हुक्मनामा था वो तो पहले आ चुका, जबकि इख्तिलाफी नोट जो था वो जस्टिस अतर मिनल्लाह का आ जाया। मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। जबकि अब कल जो समात होने जा रही है, अभी कुछ देर कबल वकला जो हैं आज इमरान खान साहब की उनकी मुलाकात भी हो गई थी, और मुलाकात के बाद इंतज़ार पंजोथा साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं और उनके बड़े क्लोज़ हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के अंदर ये कहा गया कि इमरान खान साहब ख़ुद दलाइल देंगे और वो दलाइल के लिए तैयार हैं। सो पॉइंट ये है कि पिछली समात के ऊपर जब इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करना चाहिए, यानी कि आगाज़ इस तरह हुआ था कि चीफ जस्टिस ने पहला क्वेश्चन इमरान खान साहब से जो किया वो ये था कि इमरान खान साहब आप ख़ुद अपने दलाइल देंगे या अपने वकील पर इन्हिसार करेंगे। तो इमरान खान साहब की जानिब से उस वक्त इजाज़त मांगी गई थी कि मुझे आधा घंटा दे दें, मैं बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ से तो इजाज़त मिल गई, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मुझे वकला से तैयारी के लिए, तो बहरहाल मुझे वकला से मुलाकात ज़रूरी है, तो उसकी आप अज़राए करम हुक्म जारी कर दें कि मेरी मुलाकात करवा दी जाए। तो उसको पाबंद कर दिया गया। अदालत ने उस चीज़ को इंश्योर किया कि उनकी मुलाकात करवाई जाए और उनकी मुलाकात हुई भी।
तो अब जो खबर आई है, इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वो दलाइल खुद देंगे, क्योंकि पिछली समात के ऊपर इसका फैसला नहीं हुआ था कि वो खुद देंगे या वकील के ज़रिए। अब चूंकि अगली समात आ चुकी है, इमरान खान साहब का फैसला भी आ चुका कि वो दलाइल खुद देंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल होगी कि अब इमरान खान साहब अपने दलाइल खुद देंगे। बहरहाल उनको गुफ्तगू के लिए और इंटरेक्शन के लिए एक मौका दरकार है, तो ये मौका बहुत बड़ा मौका है और मौका गनीमत है उनके लिए। 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वहाँ मौजूद हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद भी शामिल हैं और वो उनसे गुफ्तगू कर पाएंगे। अब वो बहनुस्सतूर किस तरीके से इस मुकदमे के साथ साथ अपनी जो दीगर मामलात हैं, किस तरीके से वो बैनुस्सतूर उसको बयान कर सकते हैं, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और कंडक्ट के हवाले से जज साहिबान का फिर इम्तहान होगा। मैं दोबारा कह दूं कि आया वो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं सिर्फ इस मुकदमे के हवाले से, या उनको किसी हद तक कोई इजाज़त मिलती है कि वो मुकदमे से हट कर भी थोड़ी बहुत बात कर सकें। तो बहरहाल ये कुछ ही घंटों की बात है। इमरान खान साहब का अलबत्ता फैसला आ गया, वो दलाइल खुद देंगे। क्या दलाइल होंगे, किस तरीके से अपना पैगाम वो अदलिया तक और बाकी लोगों तक, क्योंकि सहाफ़ी वहाँ मौजूद होंगे, बाद में रिपोर्ट भी होगा सारा कुछ, तो वो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी विंडो है, एक अपॉर्चुनिटी है, वो उसको किस तरह यूज़ करेंगे, इसके ऊपर कल आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ इमरान खान साहब के जो इसी केस से रिलेटेड दूसरा मामला है, वो है जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तिलाफी नोट। वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं अगर उसका वन लाइनर आपको बता दूँ, क्योंकि इख्तिलाफी नोट उनका जो बुनियादी तौर पर था वो तो सिर्फ इस इशू के ऊपर था, आया इस मुकदमे की जो समात है उसको बराह रास्त दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। तो ये तो था बुनियादी नुक्ता। अलबत्ता उन्होंने माजी के बहुत सारे हवाले दिए, मोहतरमा बेनज़ीर का हवाला दिया, नवाज शरीफ का दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया, कि वो सारे कदावर लोग थे और गैर जमहूरी ताकतों की वजह की जानिब से उनके ऊपर जो भी जुल्म रवा रखे गए। आज एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर दोबारा वही सूरत हाल बन रही है। ये मैं उनका मफहूम बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ना कोई आम कैदी हैं और ना कोई आम मुजरिम है, बल्कि उनके करोड़ों वोटर्स हैं। 8 फरवरी ने साबित किया, तो लिहाजा वो एक आम कैदी या एक आम मुजरिम नहीं है। एक बात तो उन्होंने ये की, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता था वो उनका ये है कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। ये उस समात की बात कर रहे हैं जो नैब तरामीम की है, जिसके ऊपर 4 जजेस मुअज़्ज़िज़ जजेस का फैसला था कि नहीं होगी, लेकिन इनका फैसला था, या जो अब आ भी गया इनका इख्तिलाफी नोट, इनका पॉइंट ये था कि इसको बिल्कुल बराह रास्त नशर होना चाहिए। अब वो दलील क्या दे रहे हैं, उनकी दलील है कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस केस की बराह रास्त नशर करना इसको बहुत ज़रूरी है, और नैब तरामीम केस पहले बराह रास्त नशर हो चुका है। ये इनका पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब की इस केस में एंट्री से पहले जो इस केस की समात हुई उसकी बराह रास्त नशरियात दिखाई गई, वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद भी हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब की दरख्वास्त सामने आ गई कि वो पेश होना चाहते हैं, तो फिर उनको इजाज़त तो मिल गई। इजाज़त मिलने के बाद जो इस केस की बराह रास्त नशरियात थी उसको अदालत की जानिब से बंद कर दिया गया था। तो इसके ऊपर ये इनका इख्तिलाफी नोट है। बहरहाल वो अपनी जगह मौजूद हैं। कल की समात इंतहाई अहम होगी। देखते हैं इमरान खान साहब किस तरीके से बैनुस्सतूर अपना नैब तरामीम वाला मुकदमा और इसके अलावा जो उनके दीगर कंसर्न्स हैं वो अदालत के सामने और जो मुअज़्ज़िज़ मीडिया के लोग वहाँ मौजूद होंगे उनके सामने किस तरीके से अपना मैसेज जो है उसको कम्युनिकेट करते हैं। इसके ऊपर मज़ीद कल इंशाअल्लाह बात करेंगे। जबकि आज सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया। फैसलाबाद में उनका ये तकरीर थी और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए सुकरात का रेफरेंस दिया कि सुकरात को 2 ऑप्शंस दिए गए थे कि या तो शहर छोड़ दो या फिर जहर का प्याला पी लो, और सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था। अब इमरान खान साहब के साथ यही काम किया जा रहा है, उनको भी कहा जा रहा है कि शहर छोड़ दो, यानी कि डील की बात वो कर रहे हैं। अब बात यह है कि साबिक सदर हैं, साबिक कमांडर इन चीफ रह चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने डील किया, बिलखुसूस जनरल बाजवा के हवाले से जो मुलाकातें थी सारा कुछ आपको मालूम है। यानी कि वो जिसको कहते हैं ना बिल्कुल अंदर वाले जो मामलात हैं उसके अंदर वो एक अहम शख्स के तौर पे काम करते रहे। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल बिला जवाज़ या बेवज़न नहीं समझता, इसमें ज़रूर कोई ना कोई कहीं ना कहीं वज़न होगा। उनका दावा ये है कि इमरान खान को कह रहे हैं डील करो, मुल्क छोड़ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मुल्क नहीं छोड़ूंगा। पॉइंट ये है इमरान खान साहब, मैं आपको वापस ले चलता हूँ, मैंने एक गुज़श्ता दिनों वीलॉग किया था, एक दावा किया गया था हामिद मीर साहब की जानिब से, बड़े सहाफ़ी हैं नामवर, और उनका ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब के पास 3-4 अलग अलग लोग गए और मफाहमत का पैगाम लेके गए। ये पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहे हैं, और उन्होंने उनमें उनके बड़े करीबी भी थे, उन्होंने भी यानी जाके मफाहमत का पैगाम दिया। तो इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ था
कि मेरी लाश तो जेल से जा सकती है, लेकिन मैं इनके साथ मफाहमत नहीं करूँगा। सो उसी चीज़ को किसी न किसी हद तक डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो दोहरा रहे हैं, लेकिन इसमें एक एडिशन ज़रूर है कि उनको डील की ऑफ़र की गई कि मुल्क छोड़ जाओ। सो इमरान खान साहब का जो पॉइंट यहाँ से समझ आता है कि वो अपनी जो पोजीशन है उससे 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई। और जहाँ तक बात है उनकी मुज़ाकरात की, 2 हिस्सों में अगर मैं इनकी बात को डिवाइड कर लूँ डॉक्टर आरिफ अलवी की, एक तो ये डील का अंसर है कि इमरान खान साहब ने उससे तो वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया है कि जिसको उर्फ़ आम में कह लें ओवर माई डेड बॉडी, कि मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन इस मामले में या इस तरफ मैं डील की तरफ नहीं जाऊँगा। तो ये उनका फ़ैसला ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ। मुल्क से बाहर जाने वाला जो मामला है, शायद इमरान खान साहब इस पर कभी ना आएँ, उसमें पेचीदगियाँ भी हैं, चॉइसेस भी हो सकती हैं। बहरहाल ये एक अलग मामला है, लेकिन इमरान खान साहब को जब वाज़ेह इनकार मौजूद है, इसका मतलब है मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, वो जेल के अंदर बैठेंगे। जो उन्होंने कहा वो उसको अब असर्ट भी कर रहे हैं और वो एक्सप्रेस भी हो रहा है उनके डिसीजंस के ज़रिए, यानी कि वो जेल में बैठे हैं, किसी डील को कबूल नहीं कर रहे। गवाही उसकी आरिफ अलवी साहब दे रहे हैं, दावा है ये उनका। और मीर साहब इससे पहले वो एक यानी कह चुके हैं। मीर साहब की और डॉक्टर आरिफ अलवी की बात का जो फ़र्क है बुनियादी तौर पर, हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ ये था कि वो डील के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि इनका ये मौक़िफ़ है कि इनको ये ऑफ़र की गई है कि आप भी मुल्क छोड़ जाएं। मुल्क छोड़ना इटसेल्फ ऑब्वियसली एक डील है, यानी कि फिर जेल से भी रिहाई हो जाए, मुकदमे भी ख़त्म हो जाएंगे, मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। तो ये आरिफ अलवी साहब का दावा है। दूसरी बात आ गई मुज़ाकरात वाली। उसमें मेरा ये पॉइंट है, मुज़ाकरात की बात मैं आपको पहले बता दूँ। आरिफ अलवी साहब का मौक़िफ़ ये है, और यकीनन वो इमरान खान के बिहाफ पे ही होगा, क्योंकि फ़ैसला साज जो हैं वो डॉक्टर आरिफ अलवी तो है नहीं, और पॉलिसी साज फ़ैसला साज वो इमरान खान साहब हैं, और लीडरशिप बाकी जो उनकी लीडरशिप है वो उसको फॉलो करती है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को। तो मैं इसको इमरान खान साहब का ही पैगाम लेता हूँ। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि बात अगर होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं होगी। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, ये इनकी हैसियत माली और ठेले वाले जितनी भी नहीं है कि इनसे बात की जाए, इनकी तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर इनसे बात करें तो ये दोबारा उनके पास जाएंगे, तो फिर बेहतर नहीं कि उन्हीं से बात कर ली जाए डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग 90 की दहाई इनकी दहाई थी पूरी, और पाकिस्तान की सियासी तारीख की बदतरीन यानी जिसको कहा जा सकता है वो दहाई थी वो जमहूरी। लेकिन जो कुछ होता रहा, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, 2 हुकूमतें आनी चाहिए थी 90 से लेके आपके 2000 तक, लेकिन 4 हुकूमतें आई और फिर एंड पे आके बिल आखिर मार्शल लॉ आ गया। मार्शल लॉ यानी फिर लपेट दिया गया सारा कुछ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी ये सियासी जमातें दोनों बारी बारी कंधा पेश करती थी एक दूसरे के खिलाफ। यानी नून लीग पेश करती थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और पीपल्स पार्टी फिर पेश करती थी नून लीग के खिलाफ। तो ये जो टॉम एंड जेरी था वो चलता रहा। वो उससे फिर उन्होंने जब मार्शल लॉ आ गया, उस दौरान उन्हें सबक हासिल हुआ, और फिर जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ कि अब हम में से कोई अपना कंधा पेश नहीं करेगा, आपस के मामलात को हम आपस में रिजॉल्व करेंगे, और इसके बाद कंधा कोई नहीं देगा। यानी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि तीसरी कुव्वत को आने का मौका मिले। बहरहाल अब सूरत हाल करंट पे आ जाएं। इस वक्त वो 2 जमातें जिन्होंने साइन किया हुआ है चार्टर, वो दोनों इकट्ठे हैं और हुकूमत का हिस्सा हैं। अब आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब एक्सेप्शन बन गई कि वो दोनों अगर एक यूनिट बन गए हैं तो दूसरी तरफ आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनका जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है। वो इनको कहते हैं कि ये माली और ठेले वाले के बराबर भी नहीं है हुकूमत, या जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट है, जो मर्जी कहें आप। बात यह है कि अगर आज ये ठेले वाले हैं या फॉर्म 47 वाले हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उनको क्या कहा जाता? फ्रॉम डे 1 सेलेक्टेड, इमरान खान सेलेक्टेड है, हुकूमत सेलेक्टेड है। तो बात यह है कि अगर तहरीक इंसाफ इन्हीं 2 जमातों के रास्ते पे चल रही है जो वो माजी में करते रहे थे, तो ये वो गलतियां हैं जो ऑलरेडी हुई हुई हैं, जिनकी फसल जो बोई गई वो काटी भी गई, वो दोनों बो चुके हैं, काट चुके हैं दोनों। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन्हीं के रास्ते पे चल रही है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठकर अपने कंसर्न्स को रखें, अपने उसूली मौक़िफ़ को रखें, सब कुछ रखें, एक चीज़ के ऊपर कम अज़ कम अगर इत्तफाक हो जाए कि अपना कंधा हम पेश नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं, कमेटी बना दी गई है, वहाँ से जवाब नहीं आ रहा, ये तो अब हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि मुज़ाकरात इनकी ख्वाहिश है उनसे हों, लेकिन उनका वाज़ेह जवाब आ चुका है, बात नहीं होगी। इंतशारी टोले का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, आपको याद होगा, DJISPR ने कहा, वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह मौजूद है सारी सूरत हाल। अब बात यह है कि अगर आपकी बात हो भी जाए, अब ऐसा तो होगा नहीं कि इमरान खान की कुछ भी ना मानी जाए, और इमरान खान साहब हुकूमत से कम पे मानेंगे नहीं। अगर आपने हुकूमत का रास्ता उधर से निकालना है तो फिर इन 2 जमातों में और आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जो वो माजी में करते रहे हैं, जो फसलें उन्होंने बोई काटी, आज आप वो बो रहे हैं, काट भी रहे हैं और बो भी रहे हैं मजीद।
तो मेरा ये पॉइंट है, मेरी गुजारिश है दस्त बदस्ता कि अगर सियासी जमातों की क़यादत कम अज़ कम नज़रियात अपने रखें, उसूल अपने रखें, कंसर्न्स आप अपने रखें, जो भी आपकी जंग है इसमें इसको आप ही लड़ें। 76 साल से इस दायरे का सफ़र है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़र्ज़ कीजिए उससे बाहर है तो फिर उससे बाहर रहे, लेकिन वो तो दायरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्ती फ़ायदा हो सकता है, जैसा कि माजी में होता रहा। नून लीग को हुआ, पीपल्स पार्टी को हुआ, लेकिन वो वक्ती साबित हुआ। बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर दोनों जमातों का एहसास हुआ और उन्होंने बैठ के कोई नया अपना चार्टर बनाया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो इसके ऊपर ज़रूर गौर व खौज करे। उनके कंसर्न 100% जायज़ होंगे, दुरुस्त होंगे। फॉर्म 45, 47 वाला 100% दुरुस्त होगा, लेकिन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कहा जाता है पॉलिटिक्स को, सियासत को। तो अगर आप अपना रास्ता खुद नहीं निकाल सकते तो जो फसल आज आप बो रहे हैं मुज़ाकरात के नाम पर कि इन्हीं से करेंगे, उसका आपको फिर आगे खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। बहरहाल बाख्तियार हैं वो लोग, फैसला साज वो हैं, हम तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को जो देख रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात कर रही है वो जीत के भी हार जाएगी, ये तयशुदा मामला है। ठीक है, उसमें वक्त लगेगा। आज अपनी पोजीशन को देखें, आप मुज़ाकरात कर लें, यहाँ पे सूरत हाल बदल जाती है, कल आपके साथ जो होगा वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज वाली सूरत हाल को भूल जाएंगे, जो आगे होगा। फिर अब आता हूँ दूसरे और आखिरी इशू की तरफ। सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहाँ रहमत है वहाँ जहमत बना हुआ है एक ट्वीट की वजह से। उस ट्वीट इशू के ऊपर आज FIA के अंदर 2 इनके रहनुमा पेश हुए, बैरिस्टर गौर साहब पेश हुए, उन्होंने वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड करवाया FIA के सामने, और रऊफ हसन साहब पेश हुए, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जबकि इसी मामले को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसका जो हुक्मनामा है वो भी आ गया और FIA को 25 जून तक 2 रहनुमा बैरिस्टर गौर साहब और रऊफ हसन साहब उनके खिलाफ कार्रवाई से मना कर दिया है और उनसे नोटिस की जवाब भी तलब कर लिया है। तीसरे जो रहनुमा थे उमर अयूब साहब, उनकी जानिब से नोटिस का जवाब देने की बजाय FIA से जवाब मांग लिया गया है। जवाब में ये मांगा गया है कि आपने जो मुझे कहा कि मैं जवाब दूं, उसके लिए आप पहले मुझे हमुदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है उसकी नकल फराम करें ताकि मैं उसको पढ़ूं और उसको पढ़ के मैं आपको जवाब दूं। तो इसको यानी आप खुद ही कोई मुनासिब नाम दे दें। बहरहाल जो भी है, उल्टा उन्होंने उनसे जवाब मांग लिया। अब इनकी सोशल मीडिया पॉलिसी जो है उसके ऊपर पार्टी के अंदर बड़ी एक्सटेंसिव डिबेट हो रही है और ये कुछ सुनने में आ रहा है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का इजलास हुआ और इजलास के अंदर ये गालबन इस चीज़ का फैसला होने जा रहा है कि सोशल मीडिया को अब कोई पॉलिसी बनाई जाए। एट द लीस्ट इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उस पर जो भी कुछ आएगा वो इमरान खान साहब की मंजूरी से मशरूत होगा, उनकी मंजूरी के बाद ही आएगा। और रऊफ हसन साहब जो कुली तौर पर साइड पे हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं मालूम हमारा सोशल मीडिया कैसे काम करता है। आज वो काशिफ अब्बास साहब के टॉक शो में थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं या उसकी चेन ऑफ कमांड क्या है, किस तरीके से जाता है। तो गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाने जा रही है। मतलब इसका ये है कि ये जो ट्वीट हुई थी इसके बाद उनको अब उसकी हिद्दत जो है वो महसूस हो रही है, जिसकी वजह से उनको ये फैसला साजी करनी पड़ रही है। इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।